क्या जो सरकारी पैसा आता है उसी पैसे में ऐसा पंचायत भवन बना पा जो पाना है वो आसान है या मुश्किल है? नहीं, देखिए, अभी तो मैं आपको बता दूं, जो पैसा आता है उसमें ऐसा पंचायत भवन बनाना मुश्किल है। आप देख सकते होंगे आई लव जो आमक लिखा गया है और एक कहा जाए सेल्फी पॉइंट आप देख सकते होंगे। ये इस कदर से सजाया गया है। ये पंचायत भवन है। ये एक गांव का विकास है। इस गांव का विकास कहा जाए हमारे प्रदेश में ऐसी बहुत ही कम ग्राम सभाएं हैं जिनमें ऐसा विकास देखने को मिलता है। परंतु कहीं ना कहीं ये विकास सरकार के सपनों को साकार करता हुआ नजर आता है। जो प्रधान जी हैं जाहिद खान जी हैं, अब उनका कक्ष हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस हिसाब से ये प्रधान जी का जो कक्ष है, यहाँ प्रधान जी बैठते हैं। आप देख सकते होंगे कहा जाए जनपद आजमगढ़ की शान कैफी आजमी साहब का जो फोटो लगाया गया है, देखिए ये काफी एक सराहनीय कार्य है। जिले का मान सम्मान और मान बढ़ाने वाले कैफी आजमी साहब का भी यहाँ फोटो बाकायदा लगाया गया है। इस कार्य को देखने के बाद उनके जो इस कार्य को देखेगा वो बिल्कुल सराहना करेगा, उनकी तारीफ करेगा। सरकारी भवन कहा जाए एक पंचायत भवन जिसका कायाकल्प किया है यहाँ के प्रधान जाहिद खान जी ने। देखिए, ऐसा है, पैसा खर्च हुआ है, उसका मुझे ज़रा भी फ़िक्र या ज़रा भी अफ़सोस नहीं है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ और यहाँ का एक विकास खंड है मोहम्मदपुर, उसके अंतर्गत एक गांव आता है आमक। हम इस समय गांव जो आमक है उसी गांव में ये जो बनाया गया पंचायत भवन है, जिस हिसाब से बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता जो इसकी भव्यता है वो देखते ही बनती है। और इसका जो बनाने का श्रेय जाता है, जिस हिसाब से यहाँ पूरा कार्य किया गया है वो उसका श्रेय जाता है यहाँ के गांव के प्रधान का, जो जाहिद खान जी हैं। हम उन्हीं से वार्ता करवाएंगे। प्रधान जी एक बार परिचय देते हुए। जी, पहले तो सभी को सलाम और नमस्कार। मेरा नाम ज़ाहिद खान है। मैं 2021 से अब तक यहाँ का प्रधान हूँ, ग्राम पंचायत आमक, विकासखंड मोहम्मदपुर, जनपद आजमगढ़। हाँ जी, एक आपसे सवाल सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि कब आपके विचार में आया कि एक साधारण पंचायत भवन के साथ साथ कहा जाए कि एक आधुनिक पंचायत भवन आपने बना दिया, उसका विचार कैसे आया और किस हिसाब से आपने इस पे कार्य किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गाँव का जो पंचायत भवन होता है, गाँव का पंचायत भवन सचिवालय गाँव की सबसे अहम चीज़ होती है। और मैंने इसी पे सोच के चला कि अगर गांव में पंचायत भवन बढ़िया बनवाया जाए और यहाँ पे जो लोगों को ब्लॉक या तहसील और जगहों पे जाना पड़ता है, सारी सुविधाएं यहीं पे मिलने लगे, तो इसके लिए मैंने इस पे कार्य किया। अच्छा, इसको जितना मुझसे हो सका उतना बनाने की मैंने कोशिश किया। और चूंकि हम पंचायत भवन ही गांव का एक अहम जो है रोल होता है गांव वालों के लिए, तो उसी लगन पे हमने सोचा कि कुछ अलग बनाया जाए, कुछ अलग से काम किया जाए, ताकि जो है हमारा गांव जो है थोड़ा सा नाम हो। और नाम के साथ साथ जो है ये भी एक सोच रखी थी कि इसका संदेश भी जो है और प्रधान भाइयों को जो है जाए, ताकि वो लोग भी प्रेरित होके अपने गांव को जो है अच्छी से अच्छी जो है पंचायत भवन या सचिवालय और भी चीजें हैं जो दे सकें। और आपसे जानना चाहेंगे क्या जो सरकारी पैसा आता है उसी पैसे में ऐसा पंचायत भवन बना पा जो पाना है वो आसान है या मुश्किल है? नहीं, देखिए, अभी तो मैं आपको बता दूं, जो पैसा आता है उसमें ऐसा पंचायत भवन बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये पंचायत भवन जो आप देख रहे हैं 21,71,हजार का जो है एस्टिमेट बना था। और ये लगभग जो है 27 लाख के आसपास इसमें खर्च हुआ है। और उसके बाद इसमें जो है अलग से बाउंड्री करवाई गई, जो है अलग से सारी चीज़ का डेकोरेशन, हर चीज़ का अलग अलग कराया गया है, जो है जो भी मद है। और ट्रेनिंग सेंटर उसका एक बजट आया था 7 लाख, उससे भी जो है काम कराए गए हैं अंदर, जो है आप सभागार में देखे होंगे और भी कक्ष में देखे होंगे। और ये हमारे पीछे जो है पीएलसी कक्ष है, इसमें जो है 4 कंप्यूटर हैं और
एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन है जो है, और ऊपर देख रहे होंगे 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अगर लाइट ना रहे तो वो उससे काम कर। यहाँ एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ बैटरी के साथ जनरेटर भी रखा गया है, उसके साथ साथ सोलर की भी व्यवस्था की गई है। यानी किसी भी टाइम, कैसा भी मौसम रहे, कोई भी स्थिति रहे, यहाँ लाइट हर 1 मिनट रहेगी। यहाँ लाइट की कोई कमी नहीं हो सकती। बिजली आपूर्ति यहाँ 24 घंटे चालू रहती है। ऐसा है, जनरेटर इसलिए रखा गया है चूंकि बरसात बरसात के मौसम में अक्सर जो है लाइट खराब रहती है, और बरसात में जब देखते हैं धूप वगैरह नहीं रहती है तो सोलर पैनल भी नहीं काम करता है। और काम तो यहाँ पे जो है पब्लिक के ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लोग रहते हैं, करते हैं, तो इसलिए जनरेटर का यहाँ पे वो रखा गया ताकि कोई काम जो है रुके ना, और दिक्कत ना हो। चूंकि हम लोग भी सोचते हैं कि आदमी बार बार ना दौड़े और होपलेस ना हो, एक ही बार आए उसका काम हो जाए। प्रधान जी, और आपसे जानना चाहेंगे, कोई कहा जाए अपने घर में चढ़ बढ़ के पैसा नहीं लगाना चाहता, कम से कम में निपटाना चाहता है, परंतु आपने ऐसे भवन में एक सामाजिक कार्य के लिए अपना पैसा लगा के, अपना खर्च करके बनवा दिया, तो उस पे आपने कैसे सोचा कि ये कुछ पैसा अपना भी लगा के इसको भव्य तरीके से बनाया जाए? देखिए, जो बजट है उस बजट में तो ये पंचायत भवन हम किसी हाल में नहीं बना के दे पाते। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जिस हिसाब से इस पूरे पंचायत भवन ने, कहा जाए आपने अपने पास से भी, प्रधान जी ने अपने पास से भी पैसा खर्च करके इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता को बनाया है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि ये पैसा खर्च करना बेकार था या अच्छा था? खर्च करने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ? देखिए, ऐसा है, पैसा खर्च हुआ है उसका मुझे ज़रा भी फ़िक्र या ज़रा भी अफ़सोस नहीं है। मैं हमेशा से यही तत्पर हूँ कि मेरा गाँव जो है किसी तरह जो है अच्छी बिल्डिंगें रहें, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। बार-बार मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप जो है, आपकी भी ज़िम्मेदारी होती है, गाँव के लोगों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि हमारे साथ हाथ से हाथ जो है मिला के चलें, तभी जो है हम किसी भी योजना जो सरकार हमको देती है उसको हम धरातल पे उतार पाएँगे। जैसे हमारे यहाँ 2 ई-रिक्शा जो है सुबह चलता है, सुबह जो है 8 बजे से 12 बजे तक चलता है, कूड़ा कलेक्शन करता है। और 2 ई-रिक्शा चलता है, दोनों पे गाँव वाले अब धीमे-धीमे तो जागरूक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जागरूक, ये समझ लीजिए कि 90% लोग जागरूक हो गए हैं। और कूड़ा जो है कूड़े गाड़ी में ही डालते हैं, और उसको जो है सुरक्षित जगह जो आरआरसी बनी है वहाँ पे जो है डंप किया जा रहा है। और यहाँ डस्टबिन भी लोहे की लगी हुई है ताकि इमरजेंसी में कोई कूड़ा फेंकना चाहे तो उसमें डाल सकता है। जिसको सफाई कर 20 डस्टबिन लगी हुई है, जिसको सफाई कर्मी जो है रोज 2-2 डस्टबिन जो है साफ करके आरआरसी पे लेके जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है 3 साल से, अभी तो मैं और गाँव की बात नहीं कर सकता, हमारे यहाँ 3 साल से जो है जल जीवन मिशन जो है उसके अंतर्गत 3 साल से जो है पानी की सप्लाई 2 टाइम जो है पूरे गाँव वालों को दी जा रही है। शब्द कहा है जल जीवन मिशन की, जो पानी की सप्लाई वो 3 वर्षों से चालू है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए इस गांव की। और प्रधान ने यहाँ जो कार्य किया है, यहाँ 2 कार्य जो सबसे अलग कहा जाए, सरकार की उस योजना या कहा जाए प्रकृति की उस चीज को संदेश देने का कार्य किया। जैसे एक पानी की यहाँ जो आरओ लगाया गया, दूसरा अगर बरसात होता है, पानी बरसता है, तो ये छत का पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हार्वेस्ट होके एक जगह इकट्ठा होगा। सबसे बड़ा और सबसे सुंदर ये कार्य होता है, क्योंकि आपने सुना होगा पानी बर्बाद होते जा रहा है, उसको बचाने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, परंतु यहाँ प्रधान ने उस पे भी ध्यान दिया है, पानी को बचाने का। जो हमारा ये शरीर है, ये सबसे ज्यादा पानी का ही योगदान है। जो आज हम इस स्थिति में हैं, प्रकृति ने जो ये अनमोल चीजें दी हैं, आज हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं, परंतु प्रधान ने ऐसा कार्य किया है कि पानी पूरा छत का इकट्ठा होकर एक जगह एकत्रित होता है, जो किसी कार्य में इस्तेमाल हो सकता है। ये एक सराहनीय का कार्य है।